जो डिबेट आप अभी देख रहे हैं, अगर वो अचानक से बंद हो जाए, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाए, सुबह उठें तो अखबार न मिले क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की लाइट काट देने की वजह से अखबार ना छपा हो, कुछ बोलने कुछ लिखने में डर लग रहा हो, इस बीच आपके अपने आपके नेता रातों रात अचानक जेल में ठूस दिए जाएं, एक दो नहीं बल्कि ऐसे 1,12,000 से ज्यादा लोग जेल में डाल दिए जाएं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी कर दी जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी हां, ये खौफनाक मंजर आप में से कईयों ने देखा होगा, कईयों ने झेला होगा। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो आप इस कहानी को अपने माता पिता से जरूर सुनिएगा। यकीन मानिए, आपकी रूहें कांप जाएंगी। ये कहानी है 50 साल पहले की। आज के ही दिन पूरे देश में इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी की, यानी आपातकाल की। केंद्र की मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज याद कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 50 साल पहले की घटना को हम आज क्यों याद करें? कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि 11 साल से मोदी सरकार में अघोषित आपातकाल लागू है। मौजूदा सरकार से लगातार संविधान को खतरा है, यह आरोप भी कांग्रेस लगाती है। तो एक तरह से तेरी इमरजेंसी और मेरी इमरजेंसी की बहस छिड़ गई है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र की काली रात, जब एक झटके में लोकतंत्र नजरबंद हो गया। रातों रात विपक्ष के नेता जेल में पहुंचा दिए गए और प्रेस की आजादी छिन गई। इसके लिए हवाला दिया गया आंतरिक सुरक्षा का। हालांकि तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि इससे आतंकित होने या घबराने की जरूरत नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. लेकिन जब इमरजेंसी लागू हुई तो जनता और विपक्ष के नेताओं के साथ जो सुलूक हुआ वो भारत की लोकतांत्रिक आजादी के इतिहास में काला धब्बा बन गया। यहाँ तक कि संविधान से मिले सभी अधिकार सस्पेंड हो गए। आज तक कांग्रेस इसको लेकर विपक्ष के सवालों के घेरे में है। जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। हालांकि आपातकाल को हटे दशकों बीत चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि आज देश एक अघोषित आपातकाल की चपेट में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। जो लोग संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं, जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी तो यहां तक बोल गए कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने संविधान का सम्मान करते हुए इमरजेंसी लगाया, तो एक दूसरे सहयोगी ने यहां तक कह दिया कि आरएसएस ने देश में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया था और इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं,
तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकती है। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को, और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। इमरजेंसी पर सियासी खींचतान आज अपने चरम पर है, जहां सत्ता पक्ष आपातकाल को कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल बता रहा है, वहीं विपक्ष अघोषित आपातकाल का हवाला दे रहा है। ऐसे में सवाल है कि इस इमरजेंसी पॉलिटिक्स का सच क्या है। आज संविधान को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसमें कितना दम है? यही सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में धनंजय गिरी साहब आपसे करना चाहूँगा कि उस आपातकाल को, 50 साल पहले के आपातकाल को कोई भी सभ्य समाज या फिर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मानता है, और आपने सुना होगा कि कांग्रेस के नेता खड़गे साहब भी कह रहे हैं कि उसको भुलाने की बजाय उसको याद बीजेपी कर रही है, यानी उसकी तारीफ भी करने से बच रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर 50 साल पहले की उस घटना को आज हम याद करा करके क्या पाना चाहते हैं? क्या इतिहास का याद दिलाना चाहते हैं, इससे सबक सीखना चाहते हैं, या फिर इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? लक्ष्मण जी, उस आपातकाल की विभीषिका के बारे में, कांग्रेस के काले अध्याय के बारे में, उस कालीमा के बारे में आपने भी बहुत कुछ बताया। जब लाखों लोगों को नसबंदी की गई, लाखों लोगों को जेल में डाला गया, करोड़ों लोगों की नसबंदी की गई, और निज के स्वार्थ के लिए, सत्ता के लोलुपता के लिए, एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए राष्ट्र को होम कर दिया गया, राष्ट्र को बलि वेदी पर चढ़ा दिया गया। और जो उसके उस पीड़ा को, उस कांग्रेस के काले अध्याय को एक सिर्फ ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सुशांति का ही आज हम इसे क्यों याद कांग्रेस की मानसिकता भी रही है। लेकिन हाँ, उसका जवाब संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और पहले से दे रखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती है, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए हमें अपने इतिहास को नहीं भुलाना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल में 50 वर्ष पूर्व हुए उस 25 माह के चले हुए उस घोर अन्याय को, उस आपातकाल को इन पीढ़ियों को बताना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस निज स्वार्थ के लिए, कांग्रेस की सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, और 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार के की पांवपोश बनी हुई उसके कब्जे में है। ये दुनिया के नहीं, भारत ने दुनिया के इतिहास में किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा में, किसी भी लोक लज्जा के लिए और किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए स्वीकारोक्ति की चीज नहीं होगी। इसलिए हमारी इस पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को बताना बेहद जरूरी है। और इसकी अभिव्यक्ति अजय उपाध्याय जी, ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि इतिहास पता रहेगा लोगों को, तो भविष्य पता चलेगा। अजय उपाध्याय जी, मैं आऊंगा, हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली बात हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास कई सारे प्रवक्ता हैं। मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आपने काफी तैयारी कर रखी है। अजय उपाध्याय जी। लक्ष्मण जी नमस्कार, आपके सारे पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जिस तरह से आज चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। चर्चा तो जरूर होनी चाहिए, इतिहास से हम सबको सबक लेना चाहिए। और वाकई सबक क्या होना चाहिए था? यदि सबक लेना होता और सरकार सबक लेती, तो जिस तरह से पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल इस देश में चल रहा है, मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह को आज जो ये स्थिति है ऐसी नहीं बनानी पड़ती। मुझे लगता है यदि ये घोषित आपातकाल की जो स्थिति है आज, जिस तरह से प्रेस की क्या आज आजादी है, प्रश्न जरूर बनता है। क्या संस्थाएं जो हैं जिस तरह से कब्जे में है किसी व्यक्ति विशेष के, क्या इस देश में जांच एजेंसियां जो हैं अब स्वतंत्र हैं? क्या संविधान पर लगातार हमला नहीं हो रहा है? क्या चुनाव खुली चोरी नहीं की जा रही है चुनाव में? क्या न्यायालयों पर और नियुक्तियों में और ट्रांसफर में न्यायाधीशों के या रिटायर होने के बाद जो उनके पक्ष के लोग हैं, अजय उपाध्याय जी, सारे सवालों का जवाब मैं धनंजय गिरी साहब से लूंगा, लेकिन सवाल मेरा आपसे सिर्फ इतना है कि आपातकाल को भाजपा इसलिए याद करवा रही है ताकि कांग्रेस के अतीत को जान करके जनता कांग्रेस के भविष्य का अंदाजा लगाए। क्या कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते अजय उपाध्याय ये कहेंगे कि कांग्रेस का अतीत को भूल जाइए, कांग्रेस का भविष्य का अतीत से कोई नाता रिश्ता नहीं है? देखिए, कांग्रेस का अतीत तो देश में की स्वतंत्रता आंदोलन में भी रही, स्वतंत्र भी देश को कराया। कांग्रेस का अतीत जो है 1962, 1965, 1971
और आगे भी बहुत सारी चीजों में रहा है जो देश ने देखा है, पर जो आपातकाल की बात की जाती है उसका कोई डिफेंड नहीं करता। खुद इंदिरा जी ने ही उसके लिए क्षमा मांगी थी। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि क्या वो गलत जरूर था, पर क्या वो असंवैधानिक था? यदि असंवैधानिक था तो यहां जितने भी पैनल में बैठे हुए लोग जरूर उसकी विवेचना करेंगे। वो संविधान के दायरे में था। और व्हाई इमरजेंसी, ये किताब उस समय संसद के टेबल पर व्हाइट पेपर रखा गया था। जरूर अमित शाह जी को और भाजपा के लोगों को पढ़ना चाहिए कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। तीसरी बात, यदि वो तानाशाह होती तो वो चुनाव प्रक्रिया अपनाती नहीं और खुद हारने के बाद उसको स्वीकारती नहीं, सत्ता से हट जाती। ऐसा उन्होंने नहीं किया। चौथी बात, जिस तरह की परिस्थिति रही उस दौरान आरएसएस के सरसंचालक थे एमडी देवरस साहब। वो अप्रैल डेट भी मैं बता देता हूं, 19 अप्रैल का डेट है जब उन्होंने स्पष्ट तौर पे इंदिरा जी को पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो प्रक्रिया अभी आपने अपनाई है देश हित में, देश में जो आंतरिक गृह युद्ध की नौबत डालने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, सीआईए के एजेंट के तौर पे भारत में जिस तरह उस समय लोगों ने काम किया, सेना और पुलिस को जिस तरह उकसा करके चाहते थे कि देश में जो है असंवैधानिक तौर पे देश पर कब्जा हो जाए, तो उससे आपने देश को कहीं ना कहीं राहत दी है और उसकी प्रशंसा की थी। किसने? आरएसएस ने। धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी साहब की एक आपके ही समर्थक नेता के चिट्ठी का जिक्र करके कांग्रेस अपना बचाव कर रही है। साथ में अजय उपाध्याय ये भी कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इसके लिए माफी मांगी। और सबसे बड़ी बात कि संविधान के दायरे में रह करके उन्होंने आपातकाल लगाया। जब माफी मांगी, संविधान के दायरे में रहकर आपातकाल लगाया, हालात उस वक्त कुछ रहे वो तो भूल जाइए। क्यों इसके लिए पूरे महीने भर का कार्यक्रम बना रहे हैं? लक्ष्मण जी, कमाल की बात है। कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रह के लगाया आपातकाल, वो कह रहे हैं फिर इसके लिए माफी भी मांग ली। तो क्या गलत क्या किया कि सही किया? और कह रहे हैं कि वाई इमरजेंसी इसकी किताब भी पढ़ लीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि गलत कर दिया। वो राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब माफी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कांग्रेस ने इस देश को, इसीलिए कंफ्यूजन के कारण कांग्रेस फ्यूज होती चली गई। और कांग्रेस में ये मानसिकता रही है कि 5 पीढ़ियों से एक दल एक परिवार का पांवपोछ बना रहे, एक परिवार के कब्जे में रहे और इसी कारण से उसके लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल जैसा भी करना पड़े। अगर आपके पास हथियार है तो उसका आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? दूसरी बात, उस समय आप देखिए, उस समय जितने लोग मधु लिमे से लेकर चंद्रशेखर से, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी जी से लेकर के तमाम लोग संघ पर प्रतिबंध लगा था। तमाम कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ता प्राणों की वर्तिका बनाकर बिना कारण के, न अपील न दलील, आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। आपको कानून, संविधान सब कुछ भंग था। और किस लिए? क्योंकि कोर्ट ने ही इंदिरा जी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। 6 साल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव कहां? भाई चुनाव को पहली बार इस देश में एक नेता को, एक प्रधानमंत्री को चुनाव इफेक्ट करने के लिए सजा हुई, उसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी था। और कांग्रेस चुनाव पर सवाल उठाती है। और घोषित आपातकाल क्या होता है? पंडित नेहरू को मजरूर सुल्तानपुरी ने कहा, हिटलर का चेला कहा था, 18 महीना जेल रह के आए थे। तो ये पिताजी से चली आ रही मानसिकता पुत्री से लेकर के उसे लगातार चली आ रही है। वो किशोर कुमार के गाने नहीं गाने पर किशोर कुमार पर प्रतिबंध लगा था। किसको छोड़ा है कांग्रेस ने उस पीरियड में? कांग्रेस ने कहां किसी को छोड़ा? और उसकी बात बता रहा हूं आपको। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता उन्होंने इमरजेंसी में कैसा रखेगा, बाकी लोग भी हैं किस तरह से। हाँ, उसी की बात, अब एक बात लास्ट पे कह रहा हूं कि उस समय के प्रखर नेता, उस समय जो हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा है कि जब भी पुरवैया बहती है 74 में लगी लाठियों का दर्द आज भी कराहता हूं रात को। तो आप कह रहे हैं कि क्यों याद करते हैं? भाई उन लोगों को याद है जिन लोगों की लाठियां जिनके कंधे बजी थी। वो सदन में खड़ा होकर के कहा था फखरुल हसन चांद साहब, पुरवैया चलती है तो जब भी पुरवैया बहती है आज भी 74 की लाठियों का दर्द महसूस होता है।